इश्क की दुनिया में तूने रिहाई दी, कैद दी बाहों की और गगन में उड़ने की आज़ादी दी। भरोसे के धागे को उड़ना सिखाया। हाँ, तूने इस कदर मेरे ख्वाबों को अपनाया। सहारा नहीं ताकत बना, हाँ तू इस कदर मेरी ज़रूरत बना। जीवन साथी शब्द जो एक भरोसे पर टिका होता है, भरोसा दोनों का होता है। और जीवन साथी कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही हर बार एक ब्यूटीफुल कपल से मिलाते हैं और जानते हैं उनके जीवन के सफ़र के बारे में। आज जीवन साथी कार्यक्रम में हम आपको ऐसे कपल से मिलाएंगे और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, वो कब, कहाँ और कैसे मिले। आज जीवन साथी कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजकुमार जी, जो कि स्टेट ऑफिसर हैं भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय में, और उनके साथ उनकी हमसफ़र हैं रीटा वर्मा जी, जो कि होम मेकर हैं। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जीवन साथी कार्यक्रम, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जीवन साथी जो होता है उसके साथ पूरा जीवन आपने बिताना है। एक भरोसा, केयर, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगी, आपका जो ये जीवन का सफ़र जो शुरू हुआ वो कब, कैसे और कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, ये हमारी मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी जी। और 97 में हमारी मैरिज हो गई थी। उसके बाद जो हमारा एक बॉम्बे से और हिमाचल का मिलन हुआ, जी। क्योंकि ये बॉम्बे से थे और हम हिमाचल के रहने वाले थे, तो बिल्कुल विचार बिल्कुल डिफरेंट थे, जिनको एक जगह लाके पिरोया और उसको आगे हमने चलाया। जी मैम, सर ने बोला कि विचारों बिल्कुल डिफरेंट थे और उनको पिरोया। जैसे सर ने बताया कि आप बॉम्बे से हैं, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, थोड़ा सा आप हमें आपके बारे में बताइए। मैम, मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज वो मुंबई से ही हुआ। जी। और जब छुट्टियां पड़ी थी, जैसे समर वेकेशन होता है, तब हम हिमाचल आए हुए थे। जी। तो जैसे मीडियोकर्स होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे रिश्ता आया हुआ है। तो वैसे तो विचार नहीं था शादी का, लेकिन कहा कि चलो देख लेते हैं। लेकिन जब इनसे मिले तो इनका जो नेचर था, स्वभाव था, सिंप्लिसिटी थी, वो भा गई हमें। मैम, जैसे सर ने बोला कि आप बॉम्बे से हैं, हाँ, तो बॉम्बे से एक बड़ी शहर से एक छोटे शहर में आना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि मतलब वहाँ हर चीज़ जो है अप्रोचेबल है। शिमला एक टफ टेरेन है, हिमाचल एक टफ टेरेन है, तो सब चीज़ों के लिए मुश्किल थोड़ा तो होती ही है। बट बॉम्बे से एकदम यहाँ आना, अपने आप को एडजस्ट करना, कितना समय लगा उसके लिए? थोड़ा समय तो लगा, थोड़ा सा दिक्कतें आई, लेकिन बाद में जब इनका सपोर्ट वगैरह मिला हर चीज़ में, ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि हम ऐसे छोटे से इसमें हैं, टाउन में हैं। तो आपको जो है सर का खूब सपोर्ट मिला, जो आपने जो है इस सर आपकी नज़रों में, अगर मैं जीवन साथी को एक नाम में जानना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि जीवन साथी आपके शब्दों में क्या है? जीवन साथी में आप ये मान के चल सकते हैं कि एक नई लाइफ शुरू होती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। उनकी नज़र से देखो आगे किस टाइप से आगे ज़िंदगी आ रही है, कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं, कैसे उनको डील करना है, तो ये सारी चीज़ उसमें। सर, जब आपने बताया कि अरेंज मैरिज है, जब आपने पहली बार मैम को देखा, तो उस समय हर एक, अगर लड़का कहें और एक लड़की कहें, तो दोनों के अलग अलग सपने होते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर जो वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये चीज़ें, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उस समय जब आपने मैम को पहली बार देखा, तो दिमाग में क्या था और क्या एक्सपेक्टेशंस थी? जी, दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ एक एजुकेशन के बेस पे था, क्योंकि एक एजुकेटेड होना चाहिए। और फिर मुझे पता लगा था कि बॉम्बे से स्टडी किया हुआ था इन्होंने, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था, जो कि हिमाचल में एमए लेवल का लिटरेचर है वही। तो हमें अच्छा लगा कि नहीं, आगे हमें सपोर्ट मिलेगी, मैं बाहर भी जाऊँगा कहीं तो कम से कम आगे जो भी हमारी जनरेशन आएगी उसको सपोर्ट मिलेगी। जी मैम, आपने जब सर को देखा तो वो फर्स्ट एक इम्प्रेशन क्या था, और क्या चीज़ सर में ऐसी अच्छी लगी कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं इन्हीं को ही जो है अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी? इनकी सिंप्लिसिटी और जो सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैं थोड़ा रिजर्व टाइप की हूँ, लेकिन इन्होंने जो मुझे, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर इनका था, बहुत अच्छा था। हंसी मजाक ऐसे बिल्कुल ये महसूस नहीं होने देते थे कि आप इस शहर से आए हो, या तो ये चीज़ आपको जो है वो सर में पसंद आ गई। हाँ, तो सर ने आपको, जो कहते हैं कि बातों से जो है सर ने आपको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और आपने जो है सर को जो अपना जीवन साथी चुनने का फैसला लिया।
सर, जब मैम शिमला जैसी सिटी में आए तो कई मुश्किलें मैम को आई होंगी, कई आपको भी लगा होगा, कई चीज़ों में एकदम बड़ी जगह से छोटी जगह पे आना, तो उस समय आपको भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि वहाँ की, अब मैं एक चीज़ स्पेशली बताऊँ आपकी, वहाँ की जो लैंग्वेज थी या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में वहाँ ये मेरे को कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं ये, तो मैं पूछता था क्या मतलब उसका, फिर इशारे से बताना पड़ता है कि इसका ये वाली चीज़ चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से धीरे धीरे यूज होता गया कि नहीं इनकी लैंग्वेज ये है। बाजू वाला, तो हमें तो लोग बाजू तो यहाँ बोलते हैं, मैं कह बाजू तो यही है कि नहीं बाजू वाला नहीं ये बगल वाला। ओके। और तो जैसे इसका meaning था। शक्कर हम चीनी के लिए यहाँ चीनी बोलते हैं, हम वहाँ शक्कर बोलते हैं। आलू, तो ये बटाटा, सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे जो है हाँ वो आपने एक दूसरे एडजस्ट की। जब शादी जैसे आपने एक दूसरे को देखा, तो उसके बाद शादी कितने समय बाद आप दोनों की शादी हुई? हमारे 1 साल के बाद हुई थी। तो 1 साल का समय आपको मिला एक दूसरे को समझने के लिए? ये बहुत शर्माते थे, ये मिलने के लिए क्या मतलब फ़ोन पे भी नहीं आना चाहते थे, शर्माते थे कि नहीं पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मैं कहा जी अब तो एंगेजमेंट हो गई, अब तो बात करने में। अच्छा फिर दूसरी बात की BSNL की बिल्डिंग में, CTO बिल्डिंग में एक बूथ लगा होता, तो वहाँ लाइन लगी होती थी बात करने के लिए जी। जैसे डिपो में, राशन के डिपो में लाइन होती थी, वैसे वहाँ होती थी STD के लिए। जी तो 2-3 सेकंड का नियर अबाउट 100 पीस चार्ज हो जाता था। जी। उस टाइम तो 27 वीकली एक years। हम टाइम निकाल लेते थे वीकली। तो इनके भी वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो किसी बगल वाले के, तो भी शर्माते थे कि नहीं बगल में जाके कैसे बात करें हम। जी। बट मैं समाज का एक डर जो था वो डर अलग वो अच्छा लगता था मैडम, वो डर आज तक वो कायम है। जी, वो रिस्पेक्ट कह सकते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों की। हम बिल्कुल, रिस्पेक्ट, मैम ने हाँ, बहुत अच्छा शब्द कहा बिल्कुल, कि हम रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आप एक लड़की जब दूसरे परिवार से आती है तो बहुत सारे सपने जो है अपने साथ संजोती है कि मेरा जो अगली फैमिली होगी वो ऐसी होगी, और कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस में आपको सर से कैसे सपोर्ट मिला और आपकी फैमिली से आपको कैसे सपोर्ट मिला? फैमिली में ऐसे था कि मुंबई से आए हुए हैं, तो उनका कल्चर यहाँ का वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी एक शहर से टाउन में ऐसे ढलना, ओपननेस की बात करें हाँ हम। जी, थोड़ा रिजर्व था। लेकिन जो मेरे फैमिली थे, इन-लॉज थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, और उनसे ज़्यादा इन्होंने एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हाँ जी। ज़रूरी होता है जी। तो अगर बीच में कोई भी दिक्कतें आए, पता है कि पीछे सपोर्ट है, तो वो आगे आगे हम ये निभा करते सकते हैं। जाते हैं, हम संभालते जाते हैं। जी। मतलब अगर कोई दिक्कत आ जाती थी तो सर जो थे वो संभाल पिलर लेते की तरह आपके पीछे खड़े थे, वो सर जो थे वो संभाल नहीं, लेते थे उस सबसे बड़ी बात बात पता क्या थी कि हमें पता लग रहा है कि यहाँ ये गड़बड़ होने वाली है, जी। तो हम पहले उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, इवन कि गांव में जब या किसी में जाते थे तो लोग यार ये तो बाहर की आई, इसको क्या पता है, ये नहीं है, तो हम सुनते रहते। हमें तो लोकल लैंग्वेज का पता था, इनको पता नहीं लगता था नहीं लैंग्वेज पता का, था जी। तो हम उनको भी उसी भाषा में उसी टाइम जवाब दे देते थे उनको, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। जी। तो सर ने जो है वो आप बैलेंस कह सकते हैं कि बना के रखा कि आपका जो है वो प्रॉपर एक फैमिली में आप ताकि एक अच्छी तरह से एडजस्ट हो पाए। जब भी कहते हैं ना कि किचन में 2 बर्तन रखते हैं, तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा ही होता है कि बीच में मनमुटाव तो हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रूठता कौन है और मनाता कौन है? मैं रूठने वाले यही हैं, जी। पर मनाने ऐसे वाले भी हम हैं। ऐसे भी नहीं है कि सर लॉन्ग देख लो, मैम बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं रूठती है। तो आज हमको नहीं, इनके इंसिडेंट मन में होता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सामने दिख रहा है रूठने, अंदर से नहीं है, जी। सबसे बड़ी बात ये तो है। मैम ऐसा कोई बात जो आपको आज थोड़े टाइम की हो कि आप जो रूठी हो, आपको याद है कि ये रूठने का एक रीज़न था? रूठने का मैं बता देता हूँ, इनके पहले इनको ज़्यादा नहीं आइडिया। हमारी 3 मई को एनिवर्सरी थी, जी। तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो उसको लग रहा है ना तो मेरे को सूट का पता है, ना कोई पता नहीं केक भी लाएंगे या कुछ भी, या कहीं नहीं लेब नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है, साइलेंट। तो फिर शाम को जब पहुँचे हम, तो सारा लेके हैं, फिर इन्होंने आंखें खुली के खुली रह गए हैं, ऐसा कैसे हो गया ये। अच्छा, तो सर ने आपको एक सरप्राइज दिया। आप कहीं ना कहीं नाराज थी कि मेरे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, एनिवर्सरी है। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 27 ईयर हो गए। 27 ईयर्स आपकी शादी को हो गए। 27 ईयर्स में कुछ ऐसा पल जो आपको आज भी लाइवली करता हो, आप आज भी याद है कि वो पल मुझे जो है वो आज भी जीना है, और वो मोमेंट जो है आपको इतना खुशी देके गई हो, तो ऐसी कोई मोमेंट याद है आप दोनों को? वो हमारी मूवमेंट भी मैडम, ये बॉम्बे वगैरह में जब जाते थे हम घूमने के लिए, तो वो बीच पे जाना या अदर पॉइंट पे जाते हैं, तो वो चीज़ अभी भी मिस करते कि नहीं अब एक टाइम लगे, अब जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो चीज़ें भूलती जा रही हैं।
छूटती जा रही हैं। मैम जैसे कि आप तो होम मेकर हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय निकाल लेती हैं, तो सर आपके लिए, जैसे सर से कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि सर की एक छोटी सी कंप्लेंट आ रही है कि अब जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं तो समय नहीं निकाला जा रहा है। तो आज दूरदर्शन के माध्यम से आपको तो ये तो पता चल गया कि सर जो कह रहे हैं वो टाइम नहीं है, तो अब टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए भी, और एक दूसरे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सर को कैसे समय देती हैं, सर का समय आप कैसे लेती हैं? जैसे इनकी सैटरडे संडे 5 डे वीक होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हम कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, बच्चे भी बाहर रहते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, 1-2 घंटे जो भी है। जी हाँ जी। सर, आप मैम ने बच्चों के बारे में बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में आप बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी जी और बेटा छोटा है। जी। और तो बेटी और बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी दोनों में से किसने, क्योंकि शादी के बाद जब फैमिली होती है तो वो एक अलग पड़ाव शुरू हो जाता है, वो लाइफ का एक अलग फेज शुरू हो जाता है। तो बहुत सर वर्किंग, जैसे आप भी हैं, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम कहें, सबसे ज़्यादा तो पढ़ाने की जिम्मेवारी किसने ली? इन्हीं की जिम्मेदारी थी, इसलिए तो हमने स्टार्टिंग से एक माइंड सेटअप कर लिया था कि नहीं, सर ने पहले से ही, जब आपको पसंद किया था तो सर ने पहले से ही बना लिया था कि Decide कर लिया पढ़ाने था। का काम मैं नहीं करूंगा। सर के माइंड में था कि बॉम्बे से पढ़े हुए हैं तो अच्छा, बहुत अच्छी ग्रूमिंग जो है वो बच्चों की कर पाएंगे। करते थे ये भी, जब भी समय मिलता था ये जरूर देखते थे कि बच्चों की क्या क्या, मतलब मंथली जैसे एग्जाम्स होना, कुछ होना, तो जी। देखते थे। जी, तो बच्चे किसके साथ ज़्यादा, आप दोनों में कहें तो किसके साथ ज़्यादा अटैच है बच्चे? बेटी इनके साथ है और बेटा मेरे साथ। बेटा आपके साथ है, तो क्या दोनों अपने अपने सीक्रेट्स अलग अलग शेयर करते हैं आप दोनों के साथ? बिल्कुल दोनों के दोनों। बेटी शाम को आके मेरे को पूरा एक्सप्लेन करेगी, पूरा आज डिटेल्स में। ये हुआ है, आज मम्मी पूरा ने ये दिन। किया है, आज इससे बात हुई है, आज ये हुआ है, ये बोला है, ये सारा कुछ शाम को एक्सप्लेन होगा। जी सर, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो मैम, सर ने तो बताया कि मैंने आपको हर जगह, सर ने जो है वो सपोर्ट भी किया, आपको समझा भी। तो जब कभी ऐसे कुछ आपको इंसिडेंट याद है कि आपको लगा कि इस पॉइंट पे सर ने मुझे बहुत ज़्यादा समझा और मुझे इस समय ज़रूरत भी थी, कुछ ऐसा याद है आपको? हाँ जी मैम, एक्चुअली हम 4 बहनें हैं, जी। सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जी। हैं, तो मम्मी पापा अकेले रहते मुंबई में। जी। और पापा को मतलब जैसे आंखों का ऑपरेशन होना था, मम्मी भी बीमार थे, उस टाइम उनके पास कोई भी नहीं था, तो इन्होंने खुद से कहा कि आप जाओ, उनको देखो, उनको ज़रूरत है आपकी। जी। हाँ जी। सर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर लड़की की बात करूं, जैसे मैम, अब मैं अपनी भी बात करूं, तो हमेशा एक होता है कि अगर हम आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो लड़की की फैमिली को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी समझना। ये सर ने बहुत उससे किया। तो सर, जब आपने किया, कई बार ऐसे होते, कई तरह के समाज की बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो उस समय आपने उनको कैसे इग्नोर उनको किया? मुंह तोड़ जवाब दिया मैडम। मैंने ये बोला है कि जो अपने परिवार को छोड़ के, अपने इतना सारा सिस्टम छोड़ के हमारे इसमें आए हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनके परिवार को देखना है। जी क्योंकि समाज वालों के तो एक बहाना चाहिए होता है, कुछ न कुछ जी, ये वार्तालाप बहुत करने के अच्छी लिए। बात सर ने बोली कि सब चीज़ों को छोड़ के अगर वो लड़की एक फैमिली छोड़ के आपके पास आई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके परिवार को भी, एक लड़की को जो है उसको भी तो एक बेटे का रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पेरेंट्स जो है मुझे कम और इनको ज़्यादा मानते हैं। जी, हाँ। बहुत ही अच्छी बात हाँ है जी, कि बेटे सर की ने तरह। अपना एक ऑरा ऐसा बनाया है, एक पर्सनालिटी ऐसी बनाई है, या कहें कि एक बेटे का रोल प्ले किया है कि वो जो है उनको ज़्यादा जी। मानते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ है, इसमें कई बार सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। कोई ऐसा पल जब आप दोनों को, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, कोई ऐसी मोमेंट याद है आपको कि लगा हो कि एक दूसरे को समझा हो कि मैम का अगर मोराल डाउन हुआ है या सर का मोराल डाउन हुआ है, तो उस समय आपने एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया? उसमें हर संभव से जो भी मतलब स्थिति के हिसाब से हमने सपोर्ट किया है कि इस वेले क्या सिचुएशन आ रही है, तो उसमें कैसे नहीं हम कह देते हुए नहीं, हम साथ में, कोई भी बात नहीं, चिंता की कोई जिंदगी नहीं है, हम खड़े हैं, जहाँ कोई दिक्कत आएगी कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं हमारा लाइज नहीं होता, तो किसी न कहीं जब दूर की बात होती तो टेलीफोनिकली हम कह देते यार देखना भाई, वहाँ ये जरूरत है, उनको देखना, ये काम है, ये है, तो उस टाइप से हम उनको सपोर्ट करते रहते थे। जी सर, ऐसे जैसे मैम सर की जॉब है वो 24/7 भी कह सकते हैं, कई बार VIP मोमेंट्स हैं तो सर बहुत एंगेज रहते हैं, तो उस समय आप अपनी फैमिली को, बच्चे जब छोटे थे तो कैसे मैनेज किया? और जैसे अभी भी जैसे सर की ट्रांसेबल जॉब भी है, तो
ट्रांसफ़र हुई तो उस टाइम बच्चों की स्कूलिंग, क्या आप भी शिफ्ट हुए, तो कैसे आपने मैनेज किया? नहीं, यही गए थे जहाँ भी इनकी पोस्टिंग हुई थी, यही गए थे। मैं यहाँ बच्चों के साथ, क्योंकि इनकी स्कूलिंग अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो इनकी स्कूलिंग में थोड़ा सा पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं यहीं थी। इनकी पढ़ाई वगैरह सब देखभाल, आना जाना, जो बच्चों का छोड़ना लाना सब मैं ही करती थी। और मैं हर 15 दिन के बाद पहुंच जाता था। हाँ जी। सर प्रॉपर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने ही किया है, मैं 15 दिन बाद ये पहुंच हर जाता था, 15 मैंने भी उतना ही सपोर्ट आप किया है। इमेजिन नहीं करोगे, कोलकाता से मैं अब 15 15 days। से 1 महीने के बीच बीच में राजधानी पकड़ी, शताब्दी पकड़ी, शिमला, जी, फिर वैसे ही मतलब मेरी वही जर्नी रही। तो सर ने भी पूरा सपोर्ट किया। सर हाँ ये जी। नहीं मैम ये चाहते कि कि- एक ही पक्ष ये है कि हाँ मैंने जी। नहीं किया, मैंने भी किया है। हाँ जी। तो मैम कोई ऐसी चीज़ जो आपको सर पे बहुत पसंद है कि ये लगता है कि ये चीज़ सर में, क्वालिटी अगर हम बात करें तो ऐसी एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है सर की? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये मतलब माहौल कैसा भी हो, सीरियस हो, कुछ हो, ये वहाँ पे मतलब महफिल जमा देंगे। हाँ। सर कह रहे हैं कि मैं महफिल जमा लूँगा। अब अभी भी आप सर ने खूब महफिल जमा रखी है हमारे साथ अभी। तो सर जैसे मैम ने बोला कि सेंस ऑफ ह्यूमर, कई बार ऐसा होता है कि मैम जो हैं वो इमोशनली, फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, कई तरह के पढ़ाव होते हैं, तो उस समय आप मैम को कैसे सपोर्ट करते हैं? सिचुएशन देख लेता हूँ कि इस वेले मामला गड़बड़ा रहा है या कुछ है, तो उसको आगे बढ़ के, अब किसी को मालूम भी नहीं होता कि कब कहाँ से निकल के आ गई और कहाँ बात संभल गई। जी, तो सर जो है वो उस चीज़ को संभाल संभाल लेते लेते हैं, और संभाल मेरे लेते को शौक भी है कि नहीं किसी के ये नहीं कि नहीं, और भी मैं कई बार रिश्तेदारी में Helping या कहीं nature है बैठे हैं, कोई कुछ कह रहा है या कुछ, अब कई बार कोई हर कोई जवाब दे भी नहीं सकता जी। किसी को। मैम ये तो मान गए कि हम कि सर जो हैं वो बात को संभाल लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस की भी प्रेशर होता है, टेंशन होती है, तो सर भी कई बार ऐसा हुआ होगा, या मैं इमेजिन कर रही हूँ कि सर कभी नाराज़ होके चले गए तो आपको लगा कि नहीं आज गलत हो गया है कि ये नाराज़ होके गए, तो उस टाइम आप सर को, जब शाम को सर आए तो कैसे उनको मनाने के लिए या स्पेशल उनके लिए तैयार खाना सर का फेवरेट बनाते, तो कैसा आप उनको जो है कहे कि मनाने के लिए आप क्या करती हैं? अच्छा सा बढ़िया सा खाना जो इनका फेवरेट है। और इनका एक ये है कि अगर छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऑफिस जाते हैं ये चाहिए कि मैं दरवाज़ा बंद करूं, वहाँ से आए ऑफिस में मैं खोलूं दरवाज़ा, नहीं तो वो बाहर ही खड़े रहते हैं। बेटी अगर दरवाज़ा भी खोल दे तो आपकी मम्मा कहाँ हैं, उनको बुलाओ पहले, चाहे कितनी भी नोक झोंक हो। जी, इनका ये फिर वो बहुत पसंद आता है कि देखो मेरी इतनी केयर सर करते ने हैं। प्रॉपर रूल्स सेट हाँ कर जी। रखे हैं। तो सर ये तो मैम ने बता दिया कि जब आप नाराज होते हैं तो मुझे दरवाज़ा भी मुझे ही खोलना है, और जाते हुए भी और आते हुए भी, और खाना भी बनाना हाँ है। जी। जब मैम नाराज हैं तो आप स्पेशल क्या करते हैं उनके लिए? इनकी चॉइस का कोई बाहर से खाने के ले आएंगे, स्पेशली जलेबी की इनकी डिमांड बड़ी रहती है। अब व्हाट्सएप ऐसा एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास कि कुछ भी कहना चुपचाप से टिका दो व्हाट्सएप पे, लेके आना है, जी, ये लिस्ट है, ये लेके आना है। क्योंकि वर्बली बोलेंगे तो भूल जाएंगे, तो हम व्हाट्सएप ही कर देते हैं कि ये लाना है। जी, तो ताकि सर आके ये ना बोलें कि मैं ये चीज़ भूल गया। तो ये भी नहीं है, जब अंदर पहुंचेगी तो बेटी कभी होती है देख लेती है कि क्या लाए हैं क्या नहीं, फिर जाके बोले कि नहीं लाए नहीं आज, या फिर लाई हाँ ये ले आए, मेरा इनका ले आए, मेरा लाया नहीं है। तो सर को जो है वो चारों को खुश, तीनों को खुश करना बड़ा मुश्किल कई बार कहे तो हो जाता है। कई नहीं वो रहती है शिकायत, बेटी की तो रहती है, उसको जलेबी नहीं खानी है, इनको जलेबी खानी है। जी, तो सर जैसे आप बेटी के बारे में ज़्यादा बात करें, जब आपकी बेटी हुई तो उस समय बहुत आपका ज़्यादा। कैसा रिएक्शन था, उस समय आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे घर में बेटी उस टाइम यही आई थी। पहले हमारे सिस्टर होते थे तो वो रहे नहीं थे, तो उसके बाद वही आई, तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, वो सबसे ज़्यादा लाड प्यार उन्होंने उसको रखा। जी, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जब बेटी का जन्म हुआ तो आपको कैसा लगा एक जब आपकी बेटी हुई? बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा लगा कि एक मतलब होती है ना बेटी मदर की क्लोज होती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया, बेटी फादर के क्लोज ज़्यादा हो गई। लेकिन हम बहुत चीज़ें शेयर करते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा एक कंपेनियन के रूप में उसको देखा है। जी, हाँ जी। तो अभी बेटी को, जैसे बेटी पढ़ रही है या क्या, बेटी क्या कर रही है आपकी? वो जॉब कर रही है मैम। वो जॉब कर रही है, तो सर जो है वो अपनी जॉब की कंप्लेंट सर ने बता दिया कि वो फ़ोन पे आके मुझे सब चीज़ें बताती है कि ऐसा है ऐसा है, तो और बेटा आपको बताता है। हाँ जी। सर आजकल की अगर हम दौर की बात करें तो कई बार ऐसा है कि आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है,
या हम कहें कि वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो एक रिलेशन को हम जो है वो चला नहीं सकते। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, इसमें आज की डेट में जो भी जनरेशन आ रही है उसको सबसे पहला पॉइंट तो पेशेंस। जी, सामने वाले को समझो, उसकी भावना को समझो, वो क्या चाह रहा है, किस टाइप से चाह रहा है, तो और सामने वाले को भी चाहिए कि वो दूसरे के पेशेंस या उसकी भावना को समझो। तो दोनों को मिलके ही आगे लाइफ को चलाना है, अदरवाइज मुश्किल है। जब तक आप अपने कंट्रोल नहीं करोगे, हर भावना को प्रति तुम गुस्सा करो या लड़ाई करो, तो उस चीज़ से संभव नहीं है। तो इसे ज़्यादा देर तक चलना मुश्किल है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो पुराने बुजुर्ग हैं कोई, या पुराने कोई कपल्स हैं, तो उनको देख के कॉपी करो, आगे बढ़ो। सर कहीं ना कहीं आपको, आप भी पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कहें कि बच्चों की ग्रूमिंग वैसी कर रहे हैं कि बच्चों में पेशेंस नहीं है, जैसे दो बच्चे हैं, अगर हम बच्चों की ग्रूमिंग शुरू से वैसे करें, उनको बताएं कि किसी को समझना आपको होगा, किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप हो या आपके परिवार में ही एक रिलेशनशिप हो, तो उसको चलाने के लिए भी समय लगता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, सेक्रीफाइस करता है। कहीं ना कहीं हमारी ग्रूमिंग में ही तो कमी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कई बार हम पैम्परिंग ज़्यादा कर देते हैं बच्चे को, तो बच्चा सोचता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में अगर उसको, बच्चे को आप हर चीज़ का संस्कार सिखाओगे, इसका मतलब ये है, या कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, रिश्तेदारी में आ रहे हैं या गांव में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो आप उनको बताओ, एडिकेट्स बताओ कि नहीं भाई ये फंक्शन इसका है, ये रिश्तेदारी में ये पैर छूओ, या और ये बात करो, इनसे बात करो। जब तक वो वहाँ का वो नहीं देखेंगे, फंक्शन नहीं देखेंगे, सिस्टम नहीं देखेंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी सेम यही कहना चाहूँगी, जब तक आप किसी, जैसे सोसाइटी में हम जाते हैं, बच्चों को मिलाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे मतलब बुज़ुर्ग है, बताएंगे नहीं तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा। तो इससे ये है कि आप उनको ले जाओ, बताओ कि ये रिश्तेदारी है। नहीं ले जाएंगे, वही न्यूक्लियर फैमिली में है, 4 जने हैं, 5 जने हैं, बस उसी में सिमटे रहते हैं बच्चे, फैमिली भी। तो जैसे आउटिंग हुई, कुछ हुई, तो आप ले जाओ, कोई भी फेस्टिवल्स हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, तो आप उनको ले जाओ, तो बच्चे समझते हैं कि ये हमारी, क्योंकि कहते हैं कि कभी मतलब हम कहते हैं कि बच्चों में पेशेंस लेवल हम ही पेरेंट्स ही कम कर रहे हैं, पर ये है कि एक रिश्ता चलाने के लिए, जैसे आप दोनों के टचवुड करती हूँ 27 ईयर्स ऑफ मैरिज हुए हैं, तो एक दूसरे को आपने समझा, सेक्रीफाइस किया, तभी जाके जो है ये रिश्ता जो है, आज 27 साल हो गए हैं, टचवुड आगे भी ऐसे ही चलता रहे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम, कभी सर ने आपको ऐसा कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दिया हो या कहीं विजिट करवाया हो, ऐसा है कुछ कि सर सरप्राइज़ देते हैं, या आप देते हैं सर को, या सर आपको देते हैं? मैं कम ही देती हूँ, ये ही देते हैं ज़्यादातर। ये हम ज़्यादा सरप्राइज़ देते हैं, बताते बिल्कुल नहीं है इनको। फिर 1 मिनट के बाद जब दरवाजे पे कोई भी चीज़ ला रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या कुछ भी घर के लिए या बाहर भी कुछ भी है, तो इनको लास्ट मोमेंट पे प्रेजेंट वहाँ सामने, आंखों के सामने कोई चीज़ पहुँचेगी, फिर ऐसे ये हमारा है, दरवाजा खोलते कोई लेके आए कि ये हमारा, ये हमारा। तो इन्होंने कुली को भी वापस कर दिया 1-2 बार, ये हमारा नहीं है। एक बार वॉशिंग मशीन लाए थे घर पे बहुत साल पहले, हाँ। तो हमें लगा हमारे पड़ोसियों ने मंगवाई होगी, हमने कहा ऊपर है, वो रहते हैं जिनकी मशीन, बोला नहीं नहीं ये आपके ही है मैम। तो मैं क्या एड्रेस वगैरह बताओ, बोला ये, तो ये मतलब ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं। तो ये सर ने आपको बताया नहीं और मैम ने कहा कि भैया ये हमारा नहीं है, ये तुम वापस ले जाओ। हाँ जी। ठीक, तो मैम आप क्या सर के लिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ याद है आपको, या कोई स्पेशल सॉन्ग, या कहूँ मैं अगर आप कोई डेडिकेट करना चाहते हैं सर के लिए कुछ ऐसा, तो आज आप कर सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, क्योंकि सर ने बता दिया कि मैं सरप्राइजेस देता हूँ, तो आज हम चाहते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से आज आप भी एक सर को एक थोड़ा सा सरप्राइज देते, कोई गाना जो आप चाहते हैं कि सर के लिए आप गाएं। गाना वगैरह तो नहीं आता है, पर चलो, धूप हो छाओ हो तेरा मेरा साथ रहे, वो वाला गाना हम हमेशा सुनते रहते हैं। सर ये तो मैम का फेवरेट है, तो सर आप मैम के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? मेरा भी यही है फेवरेट। हम दोनों मतलब जब हमारी 25th एनिवर्सरी हुई थी मोहाली सेक्टर, इसमें मोहाली में 82 सेक्टर में हनीमून इन होटल में जी, तो ये उन्होंने जब एंट्रेंस पे हमारे को जब जा रहे थे तब स्टेज पे तो लगाया, तब से मैं काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ उससे। जी।
सर, मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से जो हमारे जो आगे की जनरेशन है, जो शादी करने वाले हैं, जो शादी के बंधन में बंधे हैं, उन्हें कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, एक दूसरे को समझ सकें। मैं यही कहूँगा अब जो आने वाली पीढ़ी है कि आप पेशेंस रखो, और जो पुराने लोग हैं उनकी स्वभाव उनके देखो कैसे कपल चल रहे हैं आज तक, 27 ईयर हो गए, या किसी के 30 ईयर, जो 35 भी है किसी का, तो उन चीज़ों को फॉलो करो, बजाय कि आज के जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह की जो चल रही है इनकी, कि पिज़्ज़ा मंगवा लिया, वह खाया और रात की हो गई, तो वो चीज़ें छोड़ के जितना आप अच्छा फूड खाओगे, अच्छे करेंगे, तो उसमें पेशेंस लेवल भी बना रहेगा। अगर आप लाइट सी चीज़ें खाएंगे तो आपका कंट्रोल कम रहेगा, क्योंकि वो दिमाग में उतना वो एनर्जी रहेगी नहीं। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है, मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, पेशेंस लेवल बहुत कम है। जी हाँ जी, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत है कि किसी भी रिश्ते के लिए भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपका भरोसा नहीं होगा, और आज की जनरेशन में भरोसे की बात ही नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है जो फ़ोन वाला जो चला हुआ है, इसमें ट्रस्ट की बात ही नहीं रहती, क्योंकि इसमें एडिट गया इश्यूज ज़्यादा हैं, कोई एडिट करके कहीं के कहीं डाल। भरोसा होना एक रिश्ते के लिए, भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि आपको मैं ये बताऊं कि हमारे जो रिश्तेदारी है वो आज भी हमारी मिसाल देते हैं, कब ये देखो कपल देखना तो इनकी आज दूरदर्शन के माध्यम से भी हम यही बोलेंगे कि ब्यूटीफुल कपल है, भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे और आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रिश्ता तब खूबसूरत हो जाता है जब जीवन साथी एक दोस्त बन जाता है और दोस्त की तरह आपको हर परिस्थिति में समझना शुरू कर देता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।